मसाला हल्दी नमक यूज करने से पैसा आता है क्या? ये चंबो वाली बात थी। और आपकी जिंदगी में जब ऐसी कोई बात आती है तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्लियर? तो 58 रुपए आया, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद अंदर से जगी कि अगर इतना आया तो आगे भी आ सकता है। तो हमने सामान खरीदना शुरू किया आरसीएम की दुकान से। जो पहले भी हम तेल मसाला हल्दी यूज करते थे, आज भी करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग से पूछा इंसान हो, तो आपने बोला हाँ इंसान हो, मतलब हमारी तरह हो। और इंसान हो तो आप 3-4 काम ऐसे जो लगातार करोगे, अगर नहीं करोगे तो हाथ ऊपर करके बता देना। आप इंसान हो तो आप लोगों से बात करोगे या नहीं करोगे? यस नो जरूर बोलिए। आप इंसान हैं तो लोगों से बात करेंगे कि नहीं? करेंगे। आप इंसान हैं तो साबुन से नहाएंगे। आप इंसान हैं तो रोटी तेल मसाला हल्दी यूज करेंगे। इंसान है तो कपड़े पहनेंगे। अगर ये काम पहले से कर रहे हैं तो बोलिए यस, पहले से कर रहे हैं। कितने लोग ये काम पहले से कर रहे हैं? हाथ उठाइए ना, अपना वाला उठाइए, दूसरे वाला रहने दीजिए। कर रहे हैं? क्या बात, आप सब समझदार व्यक्ति हैं। यही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने पटरी को चेंज करके आरसीएम की दुकान से, आरसीएम के कंपनी से। और शुरुआत में हमें इतना पैसा आया था, अभी जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो महीने का 30,000 रुपया ट्रांसफर होता है। यानी रोज की, अगर हम रोज की बात करें, हर दिन डे, यहां लिख देता हूं डे, 1,000 रुपया डे, रोज का 1,000 रुपया। इस 1,000 रुपया के लिए आरसीएम में मैं कितने घंटा टाइम देता हूं? 1 से 2 घंटे। कितने घंटे? 1 से 2 घंटे काम करके कोई आपको 1,000 रुपया रोज का दे, काम खराब है अच्छा है? आज के टाइम में 3.5 साल के अंदर में, और जो मैंने 3.5 साल के अंदर में इस आईडी की वैल्यू बनाई है, ये जो राशन कार्ड नंबर मुझे मिला हुआ है, ये फ्री में बनता है। आप सामान लीजिएगा, आपका भी बन जाएगा। ये राशन कार्ड नंबर अभी के टाइम में, मेरा जो राशन कार्ड नंबर है वो 32 62 42 93, ये मेरा आईडी नंबर जिसको बोलते हैं राशन कार्ड नंबर है। इस आईडी नंबर की जो वैल्यू है अभी के टाइम में 20 लाख रुपया से ज्यादा है। कितने से? 20 लाख से प्लस है। आज मैं इस आईडी नंबर को अगर मैं किसी के नाम करना चाहूं तो मुझे अभी तुरंत खड़े पैर 20 लाख रुपया इस आईडी नंबर का मुझे मिल जाएगा। और ये मैंने 3.5 साल के अंदर में बनाया है। 3.5 साल क्यों मिल जाएगा? क्योंकि 30,000 रुपया तो अभी आ रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 20 लाख रुपया कोई देता है तो 20 लाख रुपया वो 4 से 5 साल में ही आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा सो वो तो उसका होगा। और ये चीज कभी खत्म होने वाली है नहीं, ये लगातार बढ़ने वाली चीज है। तो हमने 3.5 साल के अंदर में 20 लाख की प्रॉपर्टी तो हमने सिर्फ आईडी को बना दिया। बाकी आपके सामने हमारी वाइफ रेणु मौर्य आई थी, उन्होंने बताया कि अभी 10 लाख रुपए का घर भी बनवाया हूं। तो ये 3.5 साल के अंदर में किया हूं। और ये मैं तब कर पाया जब मैंने लोगों की मदद की। क्या की? मदद किया। मैंने सबको मदद किया। कैसे जानना चाहते हो? यहां पर जितने भी लोग बैठे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ईमानदारी से हाथ ऊपर करेंगे जिनको आरसीएम से पैसा आता है। जिनको पैसा आता है हाथ ऊपर करें, पूरा हाथ ऊपर करो। अब नए लोग, आप लोग नए लोग मुड़ी घुमा के देख लो। मैंने नाम किसी का नहीं, सबको आरसीएम से पैसा आता है। देख लो आप लोग, अकेला मैं झूठ बोल सकता हूं। देख लिए? थैंक यू। मैंने नाम इसलिए किसी का नहीं लिया। अगर पैसा नहीं आता तो क्या इतने ठन्नी लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, अगर आरसीएम से पैसा नहीं आता, आरसीएम से फायदा नहीं होता, आरसीएम के माहौल में आने से आदमी की दिमाग की बीमारी ठीक नहीं होती, आरसीएम में आने से उसकी संगत खराब हो जाती, तो आरसीएम में क्यों आता? इस मीटिंग में क्यों आता? हाँ जी, मैं यहां आकर खड़े होकर क्यों बोलता जब मेरा फायदा नहीं था? मानते इस बात को? कितने लोग नए हैं? एक बार और हाथ ऊपर करेंगे। काफी लोग हैं। चलिए, मैं इसमें से कुछ नए लोगों को बुलाना चाहूंगा। कोई एक व्यक्ति नए लोग आ जाए उठ करके। जिन्हीं के साथ आए तो आप भेजिए किसी एक व्यक्ति को, नए लोग को। कोई भी व्यक्ति आ जाओ जिनका मन करता है, नया व्यक्ति आ जाओ। आप ही आ जाओ भाई साहब, आओ। मैं सैकड़ों लोगों में पहचान करवा देता हूं। एक बार जोरदार ताली भाई साहब के लिए। निकलने दो, निकलने दो। आता है बिल्कुल सटा हुआ, आराम से, आराम से। आइए, क्या नाम आपका? आशु सैनी है। आशु सैनी। आशु सैनी नाम इनका है। कहाँ से हैं? उन्नाव से। ठीक है, हमारे बीच में आशु सैनी जी हैं, उन्नाव से हैं। हम इनसे एक व्यक्ति से सवाल पूछेंगे, आप सभी लोगों का सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आप उन्नाव से लुधियाना में क्या करने आए हो? काम करने। बिल्कुल। आप यहाँ मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान देना। बिल्कुल, मैं जो पूछूंगा सही सही बोलना। ठीक है? हाँ बिल्कुल। आशु जी आए हैं। आशु नाम है? आशु? आशु सैनी। हाँ, आशु सैनी, ऐसे होगा ना? चलो, आशु सैनी जी क्या करने आए हैं? काम करने। अच्छा, आप काम क्यों करते हैं? हमको पैसा चाहिए। हाँ, काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसा खर्च करने के लिए। बिल्कुल, पैसा खर्च करने के लिए। पैसा किस लिए? खर्च। पैसा खर्च करेंगे। खर्च करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग।
खर्च करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा। पैसा को खर्च करेंगे। पैसा को क्या करेंगे? खर्च। खर्च किस लिए करोगे? जरूरत के लिए, मतलब अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए, ही ना जी। समझे ना आप लोग? अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए क्या करेंगे? पैसे को खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? बाजार में। बाजार में खर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, खर्च करते हैं तो कोई पैसा उसमें से वापसी आता कभी? नहीं। नहीं आता। आपके सामने बोल रहे, देखिए आप पहली बार मीटिंग में आए हैं? जी। पहली बार आए। तो बाजार में खर्च क्या करते हैं? पैसा। क्या? पैसा। पैसा क्या चीज से आता है? क्या करने से आता है? काम। काम। पैसा आता है काम करने से। काम किस चीज से करते हो? हाथ से। हाँ बिल्कुल, हाथ से काम करते हैं। आप हाथ से काम करते हो। यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ हाथ, ठीक है। आप हाथ से काम करते हो। अगर आपके हाथ में कोई दिक्कत हो जाए तो काम होगा? नहीं। नहीं होगा। काम नहीं होगा तो पैसा आएगा? नहीं। नहीं आएगा। बिल्कुल। हाथ को चलाने, हाथ किस चीज में है आपका? शरीर में। शरीर में। समझिए बात को। हाथ इनके शरीर में है ना। शरीर और हाथ इसी से काम करते हैं। जी। शरीर और हाथ से काम करते हैं। हाथ यहाँ मैं लिख देता हूँ इनका शरीर, ठीक है। शरीर, ये शरीर है। शरीर से क्या करते हैं? काम। काम से आता है पैसा। पैसा को करते हैं खर्च। खर्च की जरूरत है, ठीक है। तो मेन चीज क्या हुआ आपका? शरीर। शरीर। मेन चीज क्या है? शरीर। शरीर। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये समझ रहे हैं? शरीर से काम करते हैं, काम से पैसा आता है, उसको खर्च करते हैं बाजार में अपनी जरूरत का सामान में, लेकिन रिटर्न कुछ आता नहीं है। पैसा कमाने के लिए इनको काम करना है, काम करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए। अगर शरीर में कोई दिक्कत हो, आप काम करने लायक ना रहो, तो क्या पैसा आएगा? नहीं। बिल्कुल। अभी अगर आपकी उम्र, कितनी साल उम्र है आपकी? 18। इनकी उम्र है 18 साल। क्या उम्मीद करते हैं? इधर आइए ना थोड़ा। क्या उम्मीद करते हैं कितने साल तक आप काम कर सकते हैं? बस यही 5 साल। कौन सा काम करते हैं? काम सिलाई मशीन। हाँ बोलिए ना लोग, क्या करते हैं? सिलाई मशीन। कितना साल तक सिलाई कर सकते हैं? यही 10-20 साल। 20 साल। 20 साल। 20 साल तक सिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 20 साल तक सिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ये समझने की बात है, देखिए सबके लिए समझने की बात है। ये इस शरीर से, जो इनको शरीर मिला है, जो बॉडी मिली है, इस बॉडी से 20 साल सिलाई कर सकते हैं। क्लियर? 20 साल सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीद है कि और आगे सिलाई कर पाएंगे? नहीं। नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? शरीर कमजोर हो जाएगा। आंखें काम कम करेंगी, सुई में धागा नहीं पड़ेगा, कैंची नहीं उठेगा, एनर्जी लेवल लॉस हो जाएगा, होगा ना जी। अच्छा, अगर आपको मैं कुछ ऐसा सिस्टम बता दूं जिसके साथ अगर आप चले, ये 20 साल वाली उम्र को आप 30 साल कर ले, यानी इसमें 10 साल आप प्लस कर ले, बराबर 30 साल हो जाए। 10 साल काम और कर सके। कितना साल? 10 साल काम और कर सके, तो क्या आप अपने 10 साल को बढ़ाने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल। 10 साल को बढ़ाने को, अगर एक महीना में 20,000 कमाते हो तो 2.5 लाख, 2,40,000 हो गया। यही हुआ ना? 2,40,000 हो गया एक साल का। तो 10 साल में कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 24 लाख। 10 साल में अगर मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूं कि आप 24 लाख रुपया और कमा लो, 10 साल उम्र को और बढ़ा लो, तो कैसा रहेगा? बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगेगा। आप समझिए। अब बात वहीं पर आ गई, जो बाजार से आप सामान लेके जाते हैं, क्या उसका कोई पक्का बिल जीएसटी वाला मिलता है? गारंटी कोई है सामान की? नहीं। नहीं है। आपका पैसा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट। समझिए, कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा। सुनिए, ठीक है, थैंक यू, शांत रहिए। देखिए, आपके सामने इस तरह के चैलेंज आएगा। साइलेंट प्लीज, शांत 1 मिनट शांत हो जाइए। हो जाता कई बार, इतना बढ़िया बोले तब तो लोग, आप लोग नहीं हंसे, एक मिस्टेक हो गया था। सुनिए, ऐसा आप लोग के साथ होगा, आपके साथ ऐसा सवाल हो सकता है। इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं। अपने को वार्सिंग करे चाहे मत करे, लेकिन ये शरीर से प्यार है ना, अपने बॉडी से प्यार है ना, अपनी उम्र से प्यार है ना, इसे तो हम बचा सकते हैं ना। पैसा किससे आएगा? इसी शरीर से आएगा ना। लेकिन शरीर नहीं रहा तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो पहले इसे बचा लो, जिंदा रहे तो पैसा कमा लेंगे। क्लियर? तो जो पैसा आप बाजार में देते हो, वो पैसा तो आपका ओरिजिनल होता है ना। हाँ। उसके बदले जो सामान मिलता है ओरिजिनल नहीं होता। अगर आपको सामान ओरिजिनल मिलने लगे बाजार में, दुकान बदलने से सामान ओरिजिनल मिले, जो आप अपने मुंह में डालो, पेट में जाए, शरीर में ताकत आए, और आपकी जो उम्र है वो बढ़ने ना दे, रोक के रखे, धीरे धीरे बढ़े, तो क्या आप दुकान बदल सकते हो? हाँ। ईमानदारी से बोलो, बदल सकते हो? हाँ। सोचो, हम अपने मोटरसाइकिल में सही मोबिल डालेंगे तो एवरेज अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बिल्कुल आएगा। तो क्या आप दुकान बदलने को तैयार हो? अपने 10 साल समय को बढ़ाने को तैयार हो? अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने को तैयार हो? हाँ। क्लियर? तैयार हो? हाँ। ईमानदारी से? ईमानदारी से। बिल्कुल। एक बार मैं चाहता हूं कि हंसों के लिए एक बार जोरदार करें। थैंक यू सर, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। यही है दोस्तों, यही है आश्रम।
मैंने भी शुरुआत किया तो इसी तरीके से शुरुआत किया, दुकान बदला और राशन खाना शुरू किया, इसी तरह लोगों को बताना शुरू किया। आप अपने बॉडी को बचाइए, बाकी बातें बाद में। पैसा कमाना बाद का है, सबसे पहले शरीर। हर चीज दोबारा खरीदी जा सकती है लेकिन आपका बॉडी दोबारा मिलेगा क्या? नहीं ना? कितने लोग सहमत हैं कि मेरी बॉडी दोबारा मुझे नहीं मिल सकती, इसकी गारंटी नहीं मिल सकती? हाथ ऊपर करें। क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू। अब फिर एक कमेंटमेंट आप लोगों से और करना चाहूंगा। इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह के मीटिंग में आपको आने से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सोच में, आपके विचार में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तेजी से बोलिए, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा। ऐसे माहौल में आना चाहिए एक घंटे के लिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्लियर? आप इस मीटिंग में आते रहे, इस तरह के प्रोग्राम में आते रहे, सेमिनार में जाते रहे, तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपके पास आएगी और लोगों के पास नहीं आएगी। सबसे पहले आपके घर में जो मनमुटाव होता है, जो छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, आप जल्दी से गुस्से में आ जाते हो, क्रोध में आ जाते हो, इन सब चीजों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। जो आपके सर पे काल सवार हो जाता, काल कि कुछ नहीं, मार दो, काट दो, खत्म हो गया, खत्म, वो चीजें डाउन होने चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, शांत मन होने लग जाएगा। आपका जो चित्त है, जो मन है, वो शांत होने लग जाएगा। और जब मन शांत होता है तो नए नए टेक्निक, नया नया आइडिया खोजता है आगे बढ़ने के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, परिवार को और ज्यादा सुरक्षा देने के बारे में। तब सोचता है जब माइंड शांत होता है, दिमाग शांत होता है। और इस तरह के प्रोग्राम में आने से ही मिलता है। आप घर पे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, मानते इस बात को? लेकिन जब आप लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। रिचार्ज, चार्ज तो है, रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे हमारा फोन जो है, फोन जब बैटरी खत्म होता है तो उसको हम चार्जर में लगाते हैं, चार्जर में लगाते तो चार्ज हो जाता है, फिर चलता, काम करना शुरू कर देता है ना। जब चार्ज नहीं होता तो फोन भी काम, चाहे जितना मर्जी नेटवर्क हो, लेकिन फोन काम नहीं करता है। तो इस तरह की मीटिंग में आने से आप चार्ज रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, कुछ नई नई चीजें लगातार सीखते चले जाएंगे। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर अलग आपको सीखने को मिल जाएगा। चाहे भले बातें वही हो रही हो, प्लान वही हो, सब कुछ वही हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी आपको सीखने को मिलेगी जो पिछले मीटिंग में नहीं मिली थी। क्लियर? तो ये एक एक पॉइंट अगर आप अपनी जिंदगी में उतारते गए, ये छोटे छोटी सी बातें अगर माइंड में अपने लाते गए, तो थोड़ी थोड़ी करते 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 बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां डालते 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 आपके पास इतनी जानकारी हो जाएगी, इतनी जानकारी हो जाएगी कि आने वाले कल में हम वहां बैठकर सुनेंगे, आप यहां खड़ा होकर के बोलोगे। ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ। अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजाते हैं, बजा लिया करो, बजा लिया करो ताली। बिल्कुल, बस यही फर्क है। मैं कोई अलग दुनिया से नहीं आया हूं, मैं कोई अलग देश से नहीं आया हूं, मेरा जन्म कोई अलग तरीके से नहीं हुआ है। जैसे आप आए हैं वैसे हम भी आए। फर्क बस इतना है कि हम लगातार सीखते गए, इस तरह की मीटिंग में आते गए, हमने कोई बहाना नहीं मारा। कोई आए ना आए लेकिन हम जरूर आए, सेमिनार गए, अपने अपलाइन के टच में रहे, यहां से सामान लेकर के यूज करते रहे, इसीलिए हमारे अकाउंट में पैसा आता है। अगर ये काम आप भी करने लगे तो आप आज जहां मैं खड़ा हूं, ये आपका आने वाला कल है, और जहां आप बैठे हो, आप मेरा वो बीता हुआ कल है। समझने की बात, समझने का प्रयास करो कि एक दिन में कोई भी चीज बड़ी, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो उगता हुआ सूरज हो, एक बार में इकट्ठे वो नहीं होते। सुबह नहीं कि सूरज यहां से निकला तुरंत यहां आ गया, ऐसा होता क्या? नहीं होता। एक गाना भी उसमें है ना कि चढ़ता चढ़ता सूरज एक दिन चढ़ जाए, ऐसे कुछ गाना है ना। तो धीरे धीरे करके आप भी, मैं भी वहां से पीछे बैठा, फिर थोड़ी और आ गया, थोड़ी और आ गया, थोड़ी और आ गया, ऐसे आते आते सीखते सीखते जानकारी लेते 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 आज यहाँ स्टेज पर आके खड़ा होकर के बोलता हूँ। और वो सारी बातें आप लोग सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो सारी बातें हमारी उतारते हैं। क्योंकि अगर ये आदमी इसमें बिजनेस में आकर सफल हो सकता है, रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, आरसीएम से अगर प्रमोट पैसे कमा सकता है, तो क्या भगवान ने हमारे अंदर कोई कमी रखी है क्या? नहीं ना। अगर मैं कमा सकता हूं तो आप में कोई कमी है क्या? हाँ जी, आप लोग नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं ना। फर्क इतना है कि हमारे पास इसकी जानकारी थोड़ी ज्यादा हो गई है आप लोगों से, आपके पास जानकारी थोड़ी कम है। जिस दिन जानकारी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, उस दिन आप भी हमारी तरह पैसा कमाने लग जाओगे। मानते इस बात को? क्योंकि धरती पर जब बच्चा आता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है, नंगे आता है, सभी आते हैं, सही है ना। आने के बाद ABCD, मम्मी पापा चाचा बुआ सब कुछ, हाथी घोड़ा सब यही सीखता है। वैसे नो कोई भी बच्चा, हम हो या चाहे आप हो, हर आदमी, हर इंसान धरती पर आने के बाद ही सारी कुछ सीखता है। क्लियर? तो हम भी आरसीएम में आए, बच्चे थे, सीखना शुरू किए, सीखते सीखते यहां तक हम पहुंच गए, और आप लोग भी यहां तक पहुंच सकते हैं। कितने लोग मानते हैं, विश्वास है खुद में कि अगर प्रमोद रॉयल्टी अचीवर बन सकता है तो सीखकर मैं भी रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं? आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल सही जगह पे। मैं कोई अवतार नहीं हूं, बिल्कुल आपकी तरह सिंपल आदमी हूं।
लेकिन खुशी की बात है कि हर बार बताता हूं, इस बार भी बता दूं, कुछ नए लोग हमेशा होते हैं। मैं इंसान अकेला हूं, मेरी इनकम 3 है, 1 2 3। मैं आदमी अकेला हूं, इनकम मेरी 3। फैक्ट्री से पैसा आता है, आरसीएम से पैसा आता है और यूट्यूब से पैसा आता है। तीनों में से मिलाकर के देखा जाए तो महीने का मेरा 60,000 रुपया, अभी के टाइम में 60,000 से लेकर के 70,000 रुपया मुझे आता है। आदमी मैं अकेला हूं, इनकम मेरी 3 है। अगर एक इनकम बंद हो जाए तब भी ये 2 इनकम मेरी चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में अकेले से काम होता है, लेकिन यहां पर लोगों से काम होता है। जो काम अकेले से होता है वो कभी भी बंद हो सकता है, जो काम लोगों से होता है वो कभी बंद नहीं होता। आप सब खुश नसीब हैं कि आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप सब खुश नसीब हैं कि हमारे ग्रेट अपलाइन रामेश्वर यादव जैसा अपलाइन मिल गया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट गुरु रामेश्वर सर के लिए, जबरदस्त तालियां। थैंक यू। उन्हीं के छत्र छाया में सीखते हुए इस बिजनेस को रन कर रहा हूं और आज के टाइम में मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाया हूं। यदि मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हैं। इसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी अभागा नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो अंदर से अभी जागा नहीं है, बस यही फर्क है। थैंक यू। बस यही फर्क है। कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है, बस अंदर से अभी वो जागा नहीं। जिस दिन वो जाग जाएगा, उसका अंदर का आत्मा जाग जाए, जिस दिन उसका शेर जाग जाए ना, जिस दिन उसका चित्त जाग जाएगा ना, आदमी वो भी कर सकता है जो कभी सोचा भी ना हो। आदमी खराब से खराब चीज कर सकता है और अच्छी से अच्छी चीज कर सकता है। ये टीवी इंसान का बनाया है, ये एसी इंसान का बनाया है, ये माइक इंसान का बनाया है, ये जो बाजा आपके सामने बज रहा है, आपके आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा है इंसान का बनाया, सिर्फ आपको छोड़ करके बाकी सारे कुछ का बनाया कौन बनाता है? इंसान ही बनाया है। लेकिन जब वो शुरू किया होगा लोग उसको बेवकूफ बोले होंगे, पागल बोले होंगे। आपके सामने पीछे घड़ी चल रही है, उसको भी इंसान बनाया, ये भी टीवी भी इंसान बनाया। अब जिस दिन इंसान इसको बना रहा होगा तो लोगों ने क्या उसको बोला होगा? पागल बोले, क्या बना रहा है? शीशा लगा होगा कि ये सब क्या तातुल जोड़ रहा है, इसमें क्या है? बेवकूफ बोलते होंगे ना उस समय। जब वो इंसान बोलता था कि आने वाले टाइम में एक समय आएगा जब चिड़िया उड़ती है, बाज उड़ता है, कौवा उड़ता है, गिद्ध उड़ता है, सब उड़ते हैं ना, पंछी उड़ते हैं ना, मैं इंसान को उड़ा दूंगा। ऐसा आदमी जब कभी बोला होगा तो लोग क्या सोचे होंगे उसके बारे में? बेवकूफ है, पगला गया है। तो इंसान तो कैसे उड़ाएगा? उसको पंख ही उड़ेगा कैसे? कहता मैं हाथी घोड़ा सबको उड़ा दूंगा। कहता क्या बात करता है, तो मेंटल हो गया उधर। सोचो जब वो ये बात बोला होगा अपने दोस्तों में कि सब कुछ उड़ा दूंगा, घर द्वार सब उड़ा दूंगा, क्या लोग बोले होंगे उसको? मेंटल है, पागल है, पगला गया, सेठिया गया, हटो इसके पास मत बैठो, ऐसा बोले होंगे ना लोग। लेकिन आज सब कुछ उड़ता है, जहाज में भर दो सब उड़ जाता है। जहाज क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। सेम वही बात है, मैं भी आपकी तरह हूं, लेकिन मेरे साथ में एक सिस्टम काम करता है, जिस सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस। मैं चाहता हूं इधर आरसीएम के लिए जोरदार वाली ताली। ये सिस्टम है, इसमें पावर है, यही मुझे आगे लेके जा रहा है, इसी में पावर है। समझ लो, इसमें आपको आगे निकाल देगा। सिस्टम, ताकत सिस्टम में होती है। एक ऐसा समय था लोग बोलते थे कि मैं सूरज बनाऊंगा। एक व्यक्ति था, आप लोगों में से हो सकता है कोई पागल हो मेरी तरह, हो सकता है, या हो सकता है आप सभी पागल हो इस समय, दिमाग आपका भी आउट हो गया हो मेरी तरह। वो पागल क्या बोला कि भाई साहब मैं सूरज बनाऊंगा, एक नया सूरज का आविष्कार करूंगा। अच्छा बताइए क्या ये संभव था? अगर आदमी बोले कि मैं सूरज बनाऊंगा जो रात में भी उजाला देगा, क्या संभव था उस समय? जब इस धरती पे ना मोमबत्ती थी, ना टॉर्च था, ना बैटरी थी, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था आदि मानव के जमाने में। तब ये बोलता था कि मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो रात में चमकेगा और जैसा दिन है वैसा रात भी रहेगा। लोग क्या बोलते होंगे उसको? पागल बोलते होंगे। सही है कि गलत है? पागल। हो सकता आप भी यहां से जाओ और बोले तो पगला गया है, तो तेल मसाला की बात करने लगा, अभी तो ठीक था, चेक करो इसको, कहीं तो हल्दी नमक बेच रहा है। पागल बोलेंगे लोग। उनकी बात का परवाह मत करना, क्योंकि उनकी सुनोगे तो वहीं तक रखेंगे जहां तक वो पहुंचे। अगर आपको आज से बेहतर होना, आज से आगे जाना है, तो जो व्यक्ति यहां खड़ा होकर बोल रहा है उसका दोस्त बन जाओ, उसका सहपाठी बन जाओ, उसके साथ रहना शुरू कर दो, उससे बात करना शुरू कर दो। आपकी जिंदगी में हर तरह से प्लस 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 हो चलता है। जैसे पैसे बढ़ाना हो, अपना इनकम बढ़ाना हो, अपना वैल्यू बढ़ाना हो, अपना टाइम बढ़ाना हो, हर तरह से आप चाहते हो कि प्लस 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 हो जाओ, तो आप हमारे दोस्त बन सकते हैं। कितने लोग हैं मेरे साथ चलना चाहते हैं, पागलों की तरह काम करना चाहते हैं, अपने परिवार का जीवन चेंज करना चाहते हैं? जोरदार ताली अपने लिए। फिर भी ताली कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं, ताली पहला बजाओ। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे पागल ही जिंदगी में इतिहास रचते हैं, पागल इतिहास रचते हैं, समझदार बैठ करके पढ़ते हैं। पागल कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन। आज रात में मैच खेला जाता कि नहीं? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं मैच रात में खेला जाता? बैट बॉल मानते हो? अच्छा सुनो, इसकी बॉल इतनी बड़ी होती है, अब रात में कैसे बॉल दिखाई देती है? अगर वो रात में दिन का सूरज ना बनता तो रात में बॉल आप खेल के देखो गली में, उधर से मारेगा पता नहीं चलेगा गई किधर। लेकिन वैसी लाइट सेट कर दिया है, जितना मर्जी छक्के चौके मारो, कैच होता है, पता लगता है, दिन तो पता ही नहीं लगता कि रात है, बिल्कुल दिन, बिल्कुल दिन। तो कौन बनाया उसको? दूसरे सूरज को इंसान बनाया।
हमारे आप जैसा इंसान बना। और वो पागल था इसलिए बना दिया, समझदार होता तो भी बैठ कर आके यहाँ सुनता, कमरे में जाकर के फिर से जाके मोर का तेल खाता, पेट खराब करके डॉक्टर को पैसा देता। आप ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? कितने लोग दुकान बदलने को तैयार है, मेरे साथ आने को तैयार, जिस दुकान से मैं राशन खाता हूं, ईमानदारी से मेरे साथ आना चाहते हो? कितने लोग आना चाहते हैं? हाथ ऊपर। क्या बात है, थैंक यू। अब इस मीटिंग को विराम दिया जाता है, रुक जाइए, इस मीटिंग को विराम दिया जाता है। आप वही काम कर रहे थे जो हम कर रहे हैं, लेकिन वहां से पैसा नहीं आ रहा था। आज से आप जिनके भी साथ में आए हो, आप दुकान चेंज करो। कल से भी आप तेल मसाला खाओगे, परसों भी आप खाओगे, 2025 में भी आप तेल मसाला खाओगे, कपड़ा पहनोगे, बातें करोगे, करोगे ना? नहीं लोग करोगे ना भाई साहब? आंसू जी शांत हो गए। ये काम लगातार करोगे ना, आगे तेल मसाला हल्दी लाओगे ना, लेकिन बाजार से ला रहे थे कुछ नहीं आया ना। आज से यहाँ किनके साथ आप आए? अच्छा हाँ, आपके साथ आए, क्या बात है। अच्छा श्याम जी के साथ आज तो तैयार है, दुकान चेंज करेंगे, यहाँ से सामान ले जाइए और श्याम जी को दोस्त बना लीजिए। गारंटी है 6 महीने जाते जाते देखना आपका जीवन बहुत सारा बदलाव हो जाएगा, पैसे बढ़ना, वैल्यू बढ़ना और आपकी सेहत सही रहना शुरू हो जाएगी, गारंटी देता हूँ। तैयार है आप लोग सभी लोग? क्लियर? जिनके साथ है उनसे मिलकर जाना, सामान लेना है यहाँ से लेके जाना। और हमारा जो क्लोजिंग का भी टाइम आ गया, तो 5000 पीवी, 2500 पीवी और 1500 पीवी, इसका आप ध्यान रखें। 6 महीने लेने पर 1 महीने राशन बिल्कुल फ्री मिलता है, बहुत लोगों को मिला भी है। तो आप अपने बिजनेस वैल्यू का, अपने टीम के बिजनेस वैल्यू का, अपने स्लेब का ध्यान रखें। इसी के साथ इस मीटिंग को, आज की मीटिंग को विराम दिया जाता है। अगले संडे को 28 तारीख को 4:30 बजे फिर से हम आपके बीच में रूबरू होंगे, फिर से आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त तालियों से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जा सकते हैं आप लोग सभी लोग।